आइए भारत की जीवन रेखा गंगा की यात्रा पर चलते हैं। यह दुनिया की सबसे अहम नदियों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या खूब कहा था, गंगा भारत की नदी है और इसकी सभ्यता का प्रतीक भी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। सोचिए, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर। ये नदी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी चलाती है, मतलब भारत की करीब 40% आबादी। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक देवी भी है और एक ग्लेशियर से निकली जलधारा भी। पुराणों में गंगा एक जीवित देवी हैं, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक, जो मकर पर सवार होती हैं। और ये है गंगा का असल स्रोत, ऊंचे हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से ये निकलती हैं। नदी का नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग में। यहीं अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। और जैसे ही गंगा मैदानों में आती है, एक अनोखी मिलीजुली संस्कृति को जन्म देती है। इसी संस्कृति को हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का मेल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ऐतिहासिक सच्चाई है या फिर बस एक आधुनिक कल्पना? इस पर दो नजरिए हैं। एक कहता है कि ये ऊपरी तबके का मेलजोल था, दूसरा कि ये सत्ता की राजनीति थी। लेकिन आज यही जीवन रेखा खुद खतरे में है, एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। हर दिन करीब 290 करोड़ लीटर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में बहाया जाता है। ये गंदगी आती कहां से है? शहरों से, फैक्ट्रियों से और खेतों के केमिकल से भी। इस प्रदूषण का असर यहाँ के जीवों पर भी पड़ रहा है, खासकर गंगा नदी डॉल्फिन पर। देखिए, बांध और खराब पानी की वजह से इनका घर टूट रहा है और इनकी आबादी घट रही है। तो इस संकट से निपटने के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया है। यह है नमामि गंगे कार्यक्रम, जो 2014 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है गंगा को साफ करना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। देखिए, 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर 42,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इसका फोकस कई चीजों पर है: सीवेज ट्रीटमेंट, नदी की सतह की सफाई और लोगों में जागरूकता। तो सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर अपनी इस मां समान नदी को फिर से जीवित कर पाएंगे?